हाय एवरीवन, आज मैं एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ एक नए प्लांट के साथ। आप इसकी पत्तियों को देख के आप गेस कर सकते हैं क्या ये कौन सी प्लांट है। आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्लांट है। इस पाम का नाम साइंटिफिक नेम अलोकेसिया कुल्टाटा है या बुद्धा पाम है। ये अलोकेसिया की एक वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है। इस प्लांट में लीफ होते हैं, ऐसे ये लंबे से स्टॉक से लगे हुए लीफ होते हैं। ये अपने सुंदर लीफ के कारण ही एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जाना जाता है। बट मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे इसकी स्टेम भी आ चुकी है, ये वाली स्टेम। तो अभी एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है, मीन अक्टूबर आ चुका है। तो जनरली जो विंटर का सीज़न होता है, अभी विंटर आने वाला है, तो ये सीज़न इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है। नहीं तो मैं ये जो स्टेम है इसको मैं कट करके और इसको प्रोपेगेट कर देती। तो ये प्लांट के प्रोपेगेशन के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ इस प्लांट से रिलेटेड। और ये प्लांट आप मेरी देख सकते हैं कि ज़्यादा बुशी भी अभी नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि इसकी स्टॉक बड़ी सी हो गई है और ये थोड़ा रूट बाउंडेड कंडीशन में ये प्लांट आ चुकी है। बट अभी तक मैंने इसको कट करके प्रोपेगेट नहीं किया है, दैट्स वाई इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं की है। सिर्फ एक लीफ ब्राउन हो गई थी इसकी, इधर से यहाँ से एक ब्राउन हो गई थी, तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया था। अदरवाइज़ मैंने नहीं निकाला है अभी तक। दैट्स वाई ये जो मेरा प्लांट है ये अभी बुशी नहीं हुआ है, लंबे से स्टॉक हो गए हैं। तो आज मैं इसी प्लांट के बारे में आपको थोड़े डिटेल्स से बताऊंगी। ये ड्वार्फ वैरायटी अलोकेशिया की है। इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, अभी सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन के लिए बता देती हूँ। तो इसे अदर इंडोर प्लांट की तरह इसे भी जो है इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट इसे भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर थोड़ी भी डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो इसके जो प्लांट के जो लीफ के कॉर्नर्स हैं वो ब्राउन होने लगते हैं। और आप इसके कंडीशन में देख सकते हैं कि हल्की सी ये प्लांट मुझसे धूप में छूट गई थी, मैंने इसका ठीक से केयर नहीं किया। तो इसकी टिप मैं फोकस करके दिखाती हूँ। इसकी जो टिप है वो थोड़ी सी ब्राउन सी हो गई है। यहाँ भी इसकी टिप ब्राउन से हो गए हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इस प्लांट का थोड़ा केयर करूँ, तो मैंने सोचा कि इसके केयर के बारे में मैं वीडियो भी बना देती हूँ। तो ऐसे तो ये हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता इस प्लांट का केयर करने में, ज़्यादा कुछ केयर करने में इजी है। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमें मीडियम सनलाइट इसको चाहिए, और वो सनलाइट इसे इनडायरेक्ट एंड ब्राइट चाहिए। आप इसको अगर घर के अंदर अंधेरे में रख देंगे तो भी आपकी प्लांट ख़राब हो जाएगी, ये बिल्कुल बुशी नहीं हो पाएगी, और इसकी लीफ भी छोटे हो जाएंगे और थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, इतनी ग्रीन कलर वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब इसकी सॉइल के बारे में मैं बताऊं तो इसकी सॉइल को हमें हमेशा मॉइस्ट रखना है। मीन ऐसा कभी नहीं करना है कि कम्प्लीटली सॉइल जब ड्राई हो जाए तब वाटरिंग करनी है। इस प्लांट के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बट हमेशा इसके लिए वेल ड्रेनेज सॉइल भी बनाना है। आप मेरी कंडीशन में इसके सॉइल को आप देख सकते हैं, मैंने इसकी बिल्कुल केयर नहीं की है। ये इसकी सॉइल बिल्कुल ऐसे ड्राई सी हो गई है। तो अभी मैं इसमें अच्छे से इसको पानी दूंगी, क्योंकि ये प्लांट मेरा बहुत दिन से बहुत नेग्लेक्टेड रहा है। इसलिए प्रॉपर वाटरिंग, अच्छे से इसकी प्रॉपर वाटरिंग कर देनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके ये नीचे से ये वाटर निकल रही है, मतलब मेरा जो सॉइल है वो वेल ड्रेनेज सॉइल है। ये आपको ये तो ऐसे ही आपको भी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनानी है।
तो इस वेल ड्रेनिंग सॉइल को बनाने का तरीका ये है कि पहले तो हम ये जान लें कि जो भी अलोकेसिया के जो भी जितने भी प्लांट हैं अलोकेसिया स्पीसीज़ की, उसको वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, बट सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करने वाली सॉइल होनी चाहिए। तो जो हम सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे वो ऐसे करेंगे कि 1 पार्ट हम गार्डन सॉइल ले लेंगे, 1 पार्ट हम काउडंग वाली जो कंपोस्ट है वो ले लेंगे, गोबर वाली खाद, 1 पार्ट हम सैंड ले लेंगे जो रिवर सैंड आती है वो, और उसमें हम थोड़ा परलाइट मिला देंगे और थोड़ा कोकोपीट मिला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। मैं कहूँ कि अगर ये आप गमले की साइज़ देख रहे हैं, जो भी 8 से 12 इंच ऐसे गमले की साइज़ है, तो उसमें 1 से 2 मुट्ठी हम अपने फिस्ट से मेज़र करके उतनी हम कोकोपीट मिला देंगे। बहुत ज़्यादा कोकोपीट भी नहीं मिलाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर रही हो, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। और परलाइट मिला देंगे, और सैंड है जो कि इसको वेल ड्रेनेज सॉइल बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो इस प्लांट में वाटर को बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए या वाटर स्टे नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने वाटरिंग की तो सारे वाटर जो थे वो नीचे से निकल गए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर थे। तो हमें ऐसी ही कंडीशन क्रिएट करनी है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है ये प्लांट के नीचे से निकल जाए। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे इस प्लांट में जो माइट्स हैं या कोई अदर इंसेक्ट्स है उसकी अटैक से ये प्लांट नहीं मरता है। ये प्लांट जो है ये वाटर लॉगिंग से ही मरता है। अदरवाइज़ वाटर लॉगिंग के कारण ही रूट रॉट होती है। अदरवाइज़ इस प्लांट को बचाना बहुत ईजी काम है। हो सकता है आपके प्लांट जल्दी बुशी ना हो, क्योंकि विंटर के टाइम में या नियर विंटर अगर आप ख़रीद के लाए हैं तो इस प्लांट की विंटर डोरमेंसी पीरियड होती है। तो उस समय इसमें जो है नए लीफ या नए ब्रांचेस बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो वैसे कंडीशन में आपकी जो स्टॉक है ये ऐसे लंबी सी हो सकती है। जैसे मैंने इस प्लांट को बहुत नेगलेक्ट किया है तो स्टॉक थोड़ी लंबी सी हो गई है। लीफ आप देख सकते हैं कि 4-5 ही लीव्स हैं गिन के, और एक लीफ 1 या 2 ब्राउन हो गई थी, तो उसको मैंने कट करके निकाल दिया था अभी से पहले। तो ऐसी सिचुएशन आपके प्लांट में आ सकती है। दूसरी बात ये है कि इसकी सॉइल में आपको कंपोस्ट मैंडेटरी है, मिलाना ही है, क्योंकि इसे हमेशा न्यूट्रिएंट रिच, नाइट्रोजन रिच सॉइल चाहिए। तो जो काउडंग होते हैं उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है गोबर की खाद में, तो आइडियल है कि आप इसमें गोबर की खाद मिलाएं। ऐसे आप अगर इसको फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो 10 to 15 डेज़ में आप हर 10 to 15 डेज़ में इसमें कोई भी जो बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र है या सीविड है आप उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा इसको दे सकते हैं। बट विंटर में आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करें, क्योंकि विंटर इसकी डोरमेंसी पीरियड है। तो और विंटर में आप इसको पानी भी कम दें। और विंटर में आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये प्लांट की जो लीव्स है वो लगभग बहुत हद तक गायब सी हो गई है या 1-2 रह गई है, ऐसी हो सकती है। तो ये जो अलोकेसिया स्पीसीज़ की जो भी प्लांट है ना, उसके रूट में राइजोम्स होते हैं। राइजोम्स जब आप अभी मैं निकाल के आपको नहीं दिखा सकती, ये लगी हुई प्लांट है। जब मैं इसको प्रोपेगेट करूँगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं फरवरी में इसको प्रोपेगेट करूँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो वो राइजोम्स में नोड्स होते हैं, तो ये नोड्स के थ्रू इसके नए प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं। जो अंदर से जो नोड, रूट के अंदर जो नोड बने होंगे, इससे इधर साइड में न्यू प्लांट्स निकलते जाएंगे, जिससे कि ये प्लांट बुशी होता जाता है। तो वैसे ये प्लांट खुद ब खुद ये प्रोपेगेट होती जाती है। ऐसे हम इसे रूट से प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टेम के थ्रू हम इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी सी स्टेम नहीं होती है, छोटी सी ऐसी ये है, यही इसकी स्टेम है। तो इसको कट करके हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। बट अभी आप जानते हैं कि अक्टूबर आ चुका है, और हाँ, लास्ट अक्टूबर या नवंबर से थोड़ी विंटर वाली सिचुएशन रहने वाली है, इसलिए और ये उसका डोरमेंसी पीरियड रहने वाला है, इसलिए मैं अभी इसकी ना ही रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में हमें ना ही प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए और ना ही उसे प्रोपेगेट करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेनर इसके लिए, ये जो पॉट है
इसके लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, फिर भी मैंने इसकी पॉट मैं अभी लगभग जनवरी तक वेट करूँगी। लास्ट फरवरी में मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूँगी और इसकी प्रोपेगेशन भी मैं लास्ट फरवरी में करूँगी। तो इसके अलावे जो काउडंग है, इसके अलावे आप जो बनाना पील हम घर में प्रिपेयर करते हैं, आप वो बनाना पील भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वहाँ से भी इसे नाइट्रोजन मिलता है। तो आप नॉर्मली जो घर के जो बने हुए आपके जो कंपोस्ट है या खाद है, वो आराम से आप 10 to 15 डेज़ में इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर के बने हुए खाद से प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं, तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रोइंग पीरियड में ही करें, और प्रोपेगेशन के लिए तो पहले तो कि रूट डिवीज़न से प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं। जब राइजोम अंदर जो राइजोम के नोड्स हैं, वो राइजोम के थ्रू नए नए नोड्स बनेंगे, उसको हम सेपरेट कर देंगे तो नई प्लांट बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ स्टेम से कट करके यहाँ से मैं कट कर दूँगी और इसको मैं दूसरे पॉट में उसे लगा दूँगी, या मैं कोई बड़े पॉट लेके ही रिपोर्टिंग के बाद यहाँ कुछ समय बाद यहाँ से कट करके मैं उसी पॉट में इसको लगा दूँगी। तो इसके जो स्टेम है उससे रूटिंग हो जाएगी, नोड बन जाएंगे, राइजोम जैसे इसमें होती है वैसी बन जाएगी, और ऐसे मैं इसकी प्रोपेगेशन कर दूँगी। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आते हैं, अलोकेशिया स्पीसीज़ के जो भी प्लांट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रॉब्लम जो नॉर्मली यही है कि अगर इसके लीफ स्कॉर्च्ड हो जाएंगे अगर आप इसको ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। दूसरी बात ये भी है कि विंटर में के सीज़न में डोरमेंसी में जब इसकी लीफ चली जाती है, तो वैसे कंडीशन में जब भी थोड़ी भी धूप निकले तो आप इस प्लांट को आप धूप में रख दें, क्योंकि विंटर की धूप उतनी तेज़ नहीं होती है। तो वो जो हल्की सी धूप होती है ये इस प्लांट को इसके डोरमेंसी पीरियड से बचाती है, और उसमें इसके लीफ जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे। तो आप इसको धूप में रख दें इस प्लांट को, जो जिस समय भी धूप निकलती है। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखें। दूसरी है कि ये प्लांट की अनइवन ग्रोथ हो जाती है। अगर इसमें जो सनलाइट है वो सही अमाउंट में हर तरफ से इसे सनलाइट अगर नहीं मिल रही है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो अनइक्वल होती है। किसी साइड में ज़्यादा हो जाएगी, किसी साइड में कम होगी। तो इसी के लिए हमें प्लांट को रोटेट करते रहना है, प्लांट के पॉट को। अगर डोरमेंसी पीरियड है तो लीफ ड्रॉप भी होगी, और या फिर सारे लीफ ख़त्म भी हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही फरवरी आएगी तो नए लीफ इसमें खुद ब खुद नए अच्छे वाले लीफ निकल जाएंगे। अगर आप सही से इसकी वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वाटरिंग कर रहे हैं, तो इसकी लीफ येलो हो जाएगी। अगर इसके कॉर्नर अगर ब्राउन हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में आपका प्लांट छूट गया है, या बहुत हॉट वाले कंडीशन में आपकी प्लांट छूट गई है। आपने इसमें बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि नियरली 50% ह्यूमिडिटी इस प्लांट को चाहिए। इसलिए कभी कभी इसके लीफ की हमें मिस्टिंग करते रहनी चाहिए। और प्रॉब्लम जो है वो मैंने बता दिया कि मिलीबग्स या फिर एफिड्स, ये सब के अटैक इस पे बहुत कम होते हैं या रेयर होते हैं। जो इसमें प्रॉब्लम आते हैं वो रूट रॉट के ही आते हैं, तो उसको आपका ख्याल रखना है। फिर आप इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, तो आप इसके लीफ को मिस्टिंग करते वक्त लीफ को क्लीन कर दें, तो इससे जो इसकी सनलाइट की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। आपका प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट से रिलेटेड और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं किसी नए प्लांट के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।